चराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं, चराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं, बस वही है कामयाब जिनका हौसला कम ना हो। मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद गौस जैन साहब की, जिनको AIMIM के परभनी जिला समन्वयक के तौर पर नियुक्त किया गया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो MIM के सर्वे सर्वा है और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब, इन्होंने मोहम्मद गौस जैन साहब की परभनी जिला समन्वयक के तौर पर नियुक्ति की है और उसी का जश्न आज फातिमा फंक्शन हॉल में यहाँ पर हुआ है। और उसी के साथ में जो शहर की जो बॉडी और शहर के जो पदाधिकारी चुनना है उनकी भी यहाँ पर नियुक्तियां हुई है। बात करते हैं मोहम्मद गौस जैन साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक। और आज युवक मेड़ावा था, किन किन की नियुक्ति हुई, कौन कौन से पदों पर हुई है, क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से परभनी की जिले की आवाम को और आसपास के अजला की आवाम को ये बताना चाहता हूं कि आने वाली 29 जून को असद ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब परभनी में रहेंगे और आप लोगों से मुखातिब करेंगे। तो ये जलसे आम होगा 7 दिन के बाद जी। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि उन्होंने मेरे ऊपर इतनी जल्दी भरोसा जताया और हमारे काम को सराहने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और ताकत देने के लिए आ रहे हैं। इस वजह से जो लोग जिनके भी दिल में थोड़ा बहुत ये था, शक था कि हम इलेक्शन लड़ाएंगे नहीं लड़ाएंगे, ताकत से लड़ाएंगे या नहीं लड़ाएंगे, वो 29 तारीख को उन सब लोगों के जो शक शुबात है उसको विराम लग जाएगा और इंशाअल्लाह 29 तारीख से एक इलेक्शन का ऐसा बिगुल बजेगा जो न सिर्फ महापालिका में बल्कि नगर पालिका में भी। जी 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 मैं शुक्रगुजार हूँ इम्तियाज जलील साहब का कि उनके कहने पर बैरिस्टर ओवैसी साहब यहाँ पर आ रहे हैं। आज का जो मेड़ावा था ये युवक शहर का मेड़ावा था परभनी का। यहाँ पर हमने नियुक्ति की है, बूथ लेवल पर नियुक्ति की। पहली बार ऐसा हो रहा है कि MIM महाराष्ट्र में, हैदराबाद में तो बहुत ताकत के साथ बूथ को ही काम करती है, उनका ही वो निजाम हमने लिया है कि बूथ के ऊपर हम ज्यादा काम करेंगे। जो बूथ कमेटी के अंदर जो लोग हैं अपने मोहल्ले में रहकर वो लोगों को रात दिन उनके साथ काम करके ये बताएंगे कि मजलिस न सिर्फ इलेक्शन के हद तक बल्कि उनके रोजमर्रा की जिंदगी में भी उनके साथ में है। जितने एक प्रभाग में बूथ है हमने बूथ अध्यक्ष की नियुक्ति की है। बूथ अध्यक्ष के अंडर में 10 से 15 लोगों की बूथ कमेटी बनाई है। अब एक प्रभाग में जितनी भी बूथ है उतने बूथ अध्यक्ष रहेंगे। प्रभाग अध्यक्ष की नियुक्ति की है हमने, प्रभाग प्रभारी की नियुक्ति की है, उसके बाद युवक शहर अध्यक्ष की नियुक्ति की है, इनके भी साथ पूरी बॉडी रहेगी। उसके बाद हमने सोशल मीडिया के शहर समन्वयक की नियुक्ति की है। उसके बाद यहाँ पर विद्यार्थी शहर की समन्वयक की हम नियुक्ति करेंगे और ऐसा एक संगठन के माध्यम से काम करेंगे। जी बिल्कुल, आज संगठन का मेड़ावा था, ये शुरुआत है। आने वाले 2 से 4 दिनों में परभनी की पूरी बांधनी हो जाएगी और नगर पालिका महानगर पालिका ताकत से लड़ेगी और जीत हासिल करेगी और लोगों की गलतफहमियां दूर करेगी। फिर एक बार 29 जून मत भूलिए, आने वाले इतवार को 29 जून को असद ओवैसी साहब आएंगे और आप लोगों से संबोधित करेंगे। एड्रेस इंशाल्लाह ज्यादातर ईदगाह होगा मगर फिर भी वो हम आपको कंफर्म करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी, परमिशन लेके। आज जो पदाधिकारियों को हमने नियुक्ति दी है, मुझे उम्मीद है कि शेख सुलेमान का चेहरा MIM के लिए नया नहीं है। एक मुझे याद है कि सुलेमान के ऊपर लोगों ने कुछ उंगलियां उठाई थी और ये बोल रहे थे कि क्या सुलेमान MIM में है, तो सुलेमान ने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि MIM मुझ में है। तो मैं इस बात को बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि सुलेमान के अंदर MIM है और आज अल्लाह ताला ने उनको MIM के लिए ताकत के साथ काम करने का मौका दिया है। मुझे उम्मीद है कि वो शहर के नौजवानों को इकट्ठा करेंगे, इत्तेहाद के परचम के तले उनको लेकर आएंगे और असद ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब की ताकत बढ़ाएंगे। यहाँ पर हमने पात्री की बॉडी की नियुक्ति की है, पूर्णा के लोग भी आए हैं यहाँ पर, गंगाखेड़ के भी और जिंतूर के भी, इनके भी नियुक्ता हो गए हैं। डिक्लेरेशन कल होगा और आने वाले 29 तारीख से पहले पूरी जिले की बॉडी तैयार हो जाएगी और असद ओवैसी साहब के सामने हम पूरे संगठन रखेंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ परभनी शहर युवक के तौर पर शेख सुलेमान, इनको नियुक्ति आज की है समन्वयक मोहम्मद गौस जैन साहब ने, उनसे बात करते हैं। सुलेमान भाई बहुत बहुत मुबारक, आपको बड़ी जिम्मेदारी है। 4 महीने में
महानगर पालिका के चुनाव है कि कैसे संगठन मजबूत होगा, और 7 दिनों के बाद पार्टी के सर्वे सर्वा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आ रहे हैं, क्या? मैं तो सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, उसके बाद हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब और हमारे मोहम्मद गौस जैन साहब का शुक्र अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया कि मैं नौजवानों को एक कर सकता हूँ बोलकर मुझको शहर अध्यक्ष पद दी गई। इंशाल्लाह मैं उस पद को इंशाल्लाह बहुत ईमानदारी से निभाऊंगा और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह मजलिस को मजबूत करेंगे और आने वाले 7 दिनों में इंशाल्लाह परवनी की सत्ता का ऐलान होगा। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के सबब सभी युवकों से मैं गुजारिश करता हूं कि आओ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ो, अपनी पार्टी, अपनी जमात, अपने लोग, हर जब तकलीफ और बुरा वक्त आता है तो अपने ही लोग साथ देते हैं, इसलिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों को मजबूत करें। और नौजवानों, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आपकी जरूरत है और आपको मजलिस की जरूरत है, ये बात आप अच्छे से याद रखो। इसलिए मैं पूरे परभनी के नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सबको मौका देने वाली है, आप आओ, जुड़ो, जो पद लेना चाहते हैं पद लो और संगठन को मजबूत करो और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों को मजबूत करो और उनको हम इंशाल्लाह इस बार महानगर पालिका से एक बड़ा तोहफा देंगे, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी साहब कई सालों से हमारे लिए आवाज उठा रहे हैं। इंशाल्लाह हम उनको एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की महानगर पालिका में सत्ता ला के इंशाल्लाह असदुद्दीन अवैसी साहब को एक तोहफा देंगे। हमारे साथ गुलाम रब्बानी साहब है, जो परभनी MIM जिला उपाध्यक्ष के तौर पर उनको नियुक्त किया गया है। रब्बानी साहब, बहुत बहुत मुबारक आपको। मोहम्मद गौस जैन साहब के साथ आपको काम करने का मौका मिल रहा है और MIM जिस तरह से कौम मिल्लत के साथ साथ हर समाज के लिए आगे रहती है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आने वाले चुनाव में। और अभी 7 दिनों के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आ रहे हैं, क्या? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके चैनल से परभनी जिले को एक मुबारकबाद देता हूं कि वे बहुत दिनों के बाद परभनी शहर में, परभनी जिले में जो है तो MIM का एक जोश नजर आ रहा है और हमारे बहुत बड़ी खुशनसीबी है जो मोहम्मद गौस साहब जैसे हमारे पास जिला अध्यक्ष बनकर आए हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है। और हम हमारे जिला अध्यक्ष साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि 29 तारीख को अवैसी साहब का प्रोग्राम होना बहुत जरूरी है आप। और मैं परभनी शहर के जिले के लोगों से गुजारिश करता हूं कि MIM की ताकत बढ़ाइए, गौस भाई की ताकत बढ़ाइए और हमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्शन में जो है तो सीट चुनकर लाना है। मिला है कि इंशाअल्लाह हम परभनी शहर महानगर पालिका के साथ साथ पूरे नगर पालिका के अंदर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा गाड़ेंगे। मैं नौजवानों से एक बात कहना चाहता हूँ, जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन? जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन? अगर से हम भी चुप रहे तो जुल्म पर बोलेगा कौन? आज पूरे नौजवानों को बुलाने का मकसद ये है कि हर कौम का नौजवान इतनी ताकत रखता है, अगर से वो मुत्तहिद। हमने हमारे बाजू बैठने वाले इस नौजवान, ये छोटे से बच्चे के तालीम के बारे में हमने कभी कुछ सोचा है? आप जब घर से बाहर निकलते होंगे तो आपके घर से बाहर निकलकर ऑफिस तक या दुकान तक पहुंचने से, दुकान पर कारोबार करने से लेकर तो वापस घर पर पहुंचने तक आपकी नजरों के सामने कई ऐसे मासूम बच्चे गुजरते होंगे जिनको आपको देखने की भी मोहलत नहीं होती। अगर आप उनके ऊपर नजर करम डाल दे, अगर आप उस बच्चे के ऊपर एक ऐसी नजर डाल दे कि उसके ऊपर एक ऐसा नियोजन बिठाए कि वो बच्चा कल को 10 साल 15 साल के बाद पंक्चर की दुकान पे बैठने के बजाय वो कहीं डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने और अपने कौम की भी और अपने देश की भी खिदमत कर सके। ये है सियासत, ये असदुद्दीन अवैसी साहब की सियासत है। हम अपने कौम के बारे में जब बात करते हैं तो हमारे कौम को ताकतवर कैसे बनाया जाए, हम उसकी बात करते हैं। ताकतवर सिर्फ बातों से नहीं बनेगी, ताकतवर कौम सिर्फ जज्बाती भाषणों से नहीं बनेगी। हमको अपने आपस में काम करने की सलीकेमंदी सीखनी चाहिए, हमको सलीकेमंद तरीके से लोगों के बीच में काम करना चाहिए।